नाम के आगे अगर सीए लग जाए तो बात ही क्या है। अभी जो आपका नाम है वो तो आपको मिला है, नाम तो अपन को बनाना पड़ता है। सारी बात समझ में, ठीक है ना। आप अगर इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सर हैं, एडवोकेट है, या फिर सीए है, सीएस है, सीएमए है, मतलब आपने बॉस नाम बनाया है। नाम के आगे एक और प्रीफिक्स आपने जोड़ा है। हेलो दोस्तों, इशू ऑफ शेयर का मैंने आपको वादा किया था सेकंड लेक्चर में मिलेंगे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने सिर्फ कंपनी का इंट्रोडक्शन, फीचर्स, टाइप्स ऑफ कंपनी और आपको डिफरेंस ऑफ शेयर, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको बेसिक एंट्री स्टार्ट कर दी थी, जो कि आप सामने देख भी रहे कि पहले जब कंपनी, पब्लिक कंपनी को मार्केट से पैसा उठाना है तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है। उसके बाद उसको लास्ट पेज पे एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, वो एप्लीकेशन के थ्रू पहले पैसा दे देती है, फिर उसको अपन इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, फिर अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगते हैं। यहां तक हमने सीख लिया था और ये है उसकी बेसिक एंट्रीज। आई होप आपने पिछला लेक्चर देखा हो तो आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। नहीं है तो पहले आप फर्स्ट लेक्चर ही देख के आइए, उसके बाद इस लेक्चर को आप पूरा देखिए, क्योंकि इस लेक्चर में मैं क्या कवर करने वाला हूं। सही पकड़े हैं आप, थोड़ा हाई लेवल का अपन समझने वाले हैं। 12th हुआ तो क्या हुआ, क्या अच्छे क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्या करेंगे भाई। कंपनी ने शेयर इशू किए, कुछ लोगों ने पैसा दे दिया, कुछ लोगों ने पैसा ही नहीं दिया, उसकी कैसे जनरल एंट्री रिकॉर्ड होगी। कुछ लोगों ने पहले ही पैसा दे दिया, मतलब मैं उनसे अप्रैल मंथ का पैसा मांग रहा हूं और उन्होंने अप्रैल मंथ का पैसा मेरे को जनवरी में ही दे दिया। वाह, 2 महीने पहले ही पैसा दे देते हैं। अच्छे लोग भी हैं क्या? हाँ हैं। तो इन सब के बारे में कैसे अकाउंटिंग होगी वो अपन इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। दूसरी बात, मैं मार्केट में लेके आया हूं 1 लाख शेयर्स, कि मेरे पास 1 लाख शेयर्स है इशू करने के लिए और 1.5 लाख लोग 1,50,000 मेरे से खरीदने आ गए। उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो हम लोग कैसे करेंगे? ये सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में सीखने वाले हैं, पर आपको ये बेसिक एंट्री पहले तो आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही हम सेकंड लेक्चर पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। तो आई होप आपने पहला लेक्चर देख लिया हो। दूसरा लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। वेलकम। तो मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक कंपनी है, कुछ भी नाम ले लो यार, बीएमटी लिमिटेड ही ले लो, बस सबसे प्यारी कंपनी तो यही है, बीएमटी लिमिटेड, ठीक है। लिमिटेड लिखा हुआ है, दैट मींस इट इज अ पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी 1 लाख शेयर्स पब्लिक के बीच में ला रही है, जो कि 10 रुपए का है। 3 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट और 3 रुपए फर्स्ट कॉल। ये 3 4 3 का मतलब क्या है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। पब्लिक के बीच में ला रही है, पर पब्लिक इतने एक्साइटेड है कि 1,20,000 लोग शेयर्स खरीदने आ गए। फिर वही वाला एग्जांपल कि मैंने बनाए तो 1 लाख समोसे, समोसे बोले तो शेयर्स, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे। तो 1 लाख मैंने शेयर्स लिए, 1 लाख में समोसे बेचने आया हूं, खरीदार आ गए 1,20,000। तो भाई या तो मैं फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे दे दूंगा, जो पहले आएगा वो पहला समोसा पाएगा, जो पहले आएगा वो पहले शेयर्स लेगा। तो जिसने पहले अप्लाई किया होगा उसको मैं शेयर्स अलॉट कर दूंगा, और बाकी की जो एक्सेस एप्लीकेशन है उसको मैं क्या कर दूंगा? रिजेक्ट कर दूंगा। सॉरी बॉस, इस बार आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे, ऑल दी बेस्ट फॉर नेक्स्ट टाइम। ऐसे करके मैं भगा दूंगा कि ले जा भैया, तूने जो मेरे को एप्लीकेशन का पैसा दिया है वो ले जा वापस। या तो मैं ऐसा करूंगा, या फिर मैं इन प्रपोर्शन उसको अलॉट करूंगा, उसको बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। मैं शेयर्स को क्या करूंगा, जो मेरे पास ज्यादा शेयर्स आ गए, ज्यादा खरीदार आ गए, तो मैं प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट कर दूंगा। बात समझो आप, कि मेरे पास 10 लड्डू है प्रसाद के, तो अगर मेरे साथ 10 भक्त आए, 10 लड्डू खरीदने आए, लेने के लिए आए प्रसाद, तो हर किसी को मैं एक एक लड्डू दे दूंगा। मतलब मैंने मार्केट में अगर 10 शेयर्स लेकर आया हूं और मेरे पास 10 लोग आए शेयर्स लेने के लिए, तो हर किसी को मैं एक एक शेयर दे दूंगा। पर 10 लड्डू हैं, वही एग्जांपल, 10 लड्डू है मेरे पास देने के लिए, पर मेरे पास 20 भक्त आ गए, 20 लोग आ गए प्रसाद लेने के लिए, तो मैं चाहता हूं किसी को ना लौटाऊं यार, कुछ ना कुछ तो सबको दूं। तो अगर 10 लड्डू हैं, खाने वाले 20 लोग आ गए, तो मैं आधा आधा सबको दे दूंगा, पर दूंगा तो सही। तो ऐसे ही मान लो मेरे पास अगर 100 शेयर्स हैं इशू करने के लिए और 200 लोग सामने आ गए और मैं चाहता हूं किसी को भी ना लौटाऊं,
मतलब हर किसी को 50% शेयर्स तो दे ही दूं। तो जिसने 2 शेयर मांगे उसको 1 दे दूं, जिसने 4 मांगे उसको 2 दे दूं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 शेयर मिल जाए, तो इवन नंबर को जुड़ना पड़ेगा और मेरे से शेयर्स लेना पड़ेगा। ऐसा कंपनी अपने पॉलिसी में कर सकती है इशू करते वक्त। तो बात समझें, प्रो रेटा मतलब है कि हम चाहते हैं कोई खाली हाथ ना लौटे भाई, कुछ तो शेयर्स मिल जाए उसको। तो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती है तो उसके 2 केस बनेंगे, या तो एक्सेस सब्सक्रिप्शन, एक्सेस जो मेरे पास एप्लीकेशन आ गई हैं उनको मैं क्या कर दूं, रिजेक्ट। पैसा एप्लीकेशन का आया, ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, ज्यादा वाले को मैंने पैसा देके वापस कर दिया। या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं कुछ ना कुछ उनको प्रपोर्शन में शेयर्स दूं, मांगे उन्होंने ज्यादा है पर मिलेंगे उनको कम। तो एंट्री तो हमारी यही है, ये बेस है हमारा एंट्री का, ठीक है। अब मेरे को बताओ, अगर मैं पहला केस डिस्कस कर रहा हूं आपसे, एक्सेस एप्लीकेशन वाला, ठीक है, जिसको मैं एक्सेस वाले को क्या कर रहा हूं, मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, वापस कर रहा हूं। 1 लाख शेयर पर 3 रुपए मेरे पास आने थे, पर मेरे पास एक्चुअली में कितनी एप्लीकेशन आ गई हैं, 1,20,000। और 1,20,000 लोगों ने मेरे को 3 रुपए के हिसाब से पे कर दिया। तो मेरे यहां पे क्या करूंगा, 1,20,000 इंटू 3, ठीक है। तो मेरे पास यहां पे कितना पैसा आ गया, 3,60,000। मानते कि नहीं मानते बॉस, मानना ही पड़ेगा। तो मेरे पास 1,20,000 एप्लीकेशन के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से मेरे पास 3,60,000 रुपीस आ गए, ठीक है। मैंने उस दिन भी बोला था कि जो आप शेयर एप्लीकेशन में क्रेडिट करते हो वही आप यहां पर डेबिट कर दोगे। तो कितने रुपए आ रहे हैं यहां पर, 3,60,000। अब मेरे को शेयर्स बांटने कितने थे, समोसे बांटने कितने थे, प्रसाद बांटना कितना था, 10 लोगों को ही। भाई जितने लोग आए मैं उतने लोगों को दे सकता हूं जितने मैंने बनाए। तो मेरे पास शेयर्स देने को थे कितने, 1 लाख ही ना। तो मैं शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करूंगा, 1 लाख इंटू 3, मतलब यहां आ जाएगा मेरा फिगर 3 लाख रुपए। 1 मिनट रुको, जरा मैं इस बॉक्स को हटा दूं ताकि मेरे प्यारे बच्चे आराम से समझ पाए। तो सर एंट्री तो टैली नहीं हुई। भाई जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आया है उसको लौटा दो ना, क्या दिक्कत है। जो पैसा तुम्हारे पास, ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले पैसा आया, एक्स्ट्रा पैसा हमने लौटा दिया, ये ले भैया हमारे पास शेयर्स नहीं है, पैसा वापस ले जा। नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नेक्स्ट टाइम जब शेयर्स लेने आएगा तब होंगे, तेरे को दे देंगे। ठीक, बाकी सारी एंट्री सेम होनी है 1 लाख रुपए से ही। तो 1 लाख शेयर इंटू 4 रुपए का, 4 लाख रुपए आने थे और 4 लाख रुपए आ गए, राइट। ऐसे ही फर्स्ट कॉल में कितने रुपए आने थे, 1 लाख इंटू 3, आने कितने थे, 3 लाख रुपए बॉस आने थे और 3 लाख रुपए आ गए। ये कौन सा केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन में, एक्सेस एप्लीकेशन में हमने एक्सेस वाले पार्ट को रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ हमें क्या ऐड करना है, हमको शेयर एप्लीकेशन की जो सेकंड एंट्री है उसमें एक्सेस पार्ट को टू बैंक करके वापस कर देना। एक्स्ट्रा पैसा आया, ले जा। अब अगर इसी केस में कोई नालायक शेयर होल्डर निकला, उसने पैसे ही नहीं दिए, मैं मांग रहा हूं, मैं यहां पे कंपनी हूं, पैसा दे दे, शेयर्स का पैसा दे दे, दे ही नहीं रहा है। अब क्या करेंगे, बैड डेट्स कर रहा है नालायक हमारा, क्या एंट्री मारेंगे उस केस में। चलिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम लोग। फिर वही, एक पब्लिक कंपनी है, मार्केट में 1 लाख शेयर्स लेकर आती है, 10 रुपए का शेयर है, 343 मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, टुकड़ों में हम लोग पैसे ले रहे हैं। पर पब्लिक तो एक्साइटेड ही रहती है ना, 1,20,000 लोग आ गए शेयर्स खरीदने और एक्सेस एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दिया। वही वाला केस मैंने अभी ऐड किया है, मतलब लिया है, जो अभी मैंने जस्ट आपको करवा के लाया थोड़ी देर पहले। तो एक्सेस एप्लीकेशन हमने क्या कर दिया है, रिजेक्टेड। पर 2 नालायक निकले हर बार की तरह, ए और बी, और ब। तो मिस्टर ए जिसके पास, जिसने 2000 शेयर्स लिए थे,
इस 1 लाख में से ए के पास कितने शेयर्स थे? 2000। नालायक ने ना अलॉटमेंट दिया है ना फर्स्ट कॉल दिया है। कह रहा है मैं तुम्हें अलॉटमेंट भी नहीं दूंगा, फर्स्ट कॉल भी नहीं दूंगा, नहीं है मेरे पास पैसे, जो करना कर लो। एक है मिस्टर बी जिसके पास 1000 शेयर्स हैं और इस नालायक ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। कैसे लोग हैं? ए ने तो ना अलॉटमेंट दिया है ना फर्स्ट कॉल दिया है, और बी ने अलॉटमेंट तो दे दिया, अलॉटमेंट तक तो वो अच्छा बंदा था, फर्स्ट कॉल में नालायक हो गया, पैसा ही नहीं दे रहा है फर्स्ट कॉल का। अब क्या करेंगे? देखो, हम पैसा मांगने गए, मांगने को बोलते हैं कॉल। लाओ पैसा दो अलॉटमेंट का, लाओ पैसा दो फर्स्ट कॉल का। सामने वाला कह रहा है नहीं देंगे, हम कह रहे हैं दो पैसा, वो कह रहा है नहीं देंगे। तो मतलब हमने पैसा कॉल किया और सामने वाला पैसा दे ही नहीं रहा, आउटस्टैंडिंग हो गया उसकी तरफ से। तो जब पैसा नहीं आता है, नॉर्मली हमने इस टर्म को सोल प्रोप्राइटर वगैरह में पढ़ा था, बैड डेट्स। पर जब कंपनी का मेंबर ही पैसा नहीं देता तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉल्स इन अरियर्स। मतलब हमने कॉल किया और वो हमारा आउटस्टैंडिंग रह गया, पैसा आया ही नहीं। सामने वाला मेंबर एक तरीके से कंपनी का डेटर ही तो है, जिसको पैसे देने शेयर्स के बदले में। शेयर्स एक तरीके का गुड्स ही तो होता है। तो बात आ जा रही है कि सामने वाले ने पैसा दिया ही नहीं, तो जो पैसा नहीं आता उसको हम लोग कंपनी लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर्स। ठीक, इसको प्यार से अपन लोग CIA भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट में सिर्फ आपको सिखा रहा हूं, पेपर में आप पर कॉल्स इन अरियर्स ही लिखना। तो क्वेश्चन में एक बार फिर से समझा देता हूं। कंपनी 1 लाख शेयर, 10 रुपए का एक, 343 एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, 1,20,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। एक्सेस एप्लीकेशन 20,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन आ गई थी उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। दो नालायक थे ए और बी। ए ने 2000 शेयर्स लेने के बाद अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, बी ने 1000 शेयर लेने के बाद फर्स्ट कॉल नहीं दिया। ओहो हो, पहले लिख के बैठा हूं मैं, हर एप्लीकेशंस की अलॉटमेंट की फर्स्ट कॉल की तो एंट्री हमें आ गई। फिर से कर लेते हैं। एप्लीकेशन कितनी आ गई? 1,20,000 इंटू 3। फिर वही वाली बात, 3,60,000 तो हमको पैसा एप्लीकेशन का ही मिल गया। जितना एप्लीकेशन का क्रेडिट होता है उतना ही हम लोग यहाँ डेबिट कर लेते हैं। पर हमको शेयर्स अलॉट करने कितने थे? हमारे पास थे कितने? तो यहां फिगर आ गई 3,00,000। इतना तो अभी जस्ट मैं ऊपर ही करवा चुका हूं, और जो एक्सेस एप्लीकेशन आ गई थी उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। 60,000 वापस कर दिए, जो 20,000 एक्सेस आया था। अब पूरा क्वेश्चन 1 लाख से चलेगा, तो शेयर अलॉटमेंट पे पैसा ड्यू कितना था बॉस? 4 लाख रुपए। मानते हैं हम लोग सर आपकी बात। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए, तो मतलब शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना था? 4 लाख। पर ए नालायक 2000 शेयर्स लेके अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता है हमें, तो यहां पर बैंक में पूरा पैसा थोड़ी ना आया है। ए नालायक ने तो कॉल सिनरियस कर दिया, वो हमारा बैड डेट्स होता है, एक्सपेंस होता है, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। मानते कि नहीं मानते? यहां हम लोग डेबिट मारेंगे, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। कितना? 2000 इंटू 4 बोले तो 8,000। तो 4 लाख रुपए शेयर अलॉटमेंट पे आने थे, ए के हमारे 2,000 शेयर्स पे 4 रुपए, 8,000 रुपए नहीं आए, जिसके कारण से हमको पैसा कितना मिला? 3,92,000। 8,000 का नुकसान। क्या करें, हो जाता है ऐसा कभी कभी। अब वापस से फर्स्ट कॉल पर, फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए आने थे गुरु? 3 लाख। 1 लाख के 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख। तो 3 लाख के हम इंतजार में थे, हमने ड्यू तो 3 लाख कर रखा था। हम निकले साहब मार्केट में, लाओ भैया पैसा, कॉल कर रहे हैं पैसा। पर अब तो एक से भले दो नालायक निकल गए, एक 2,000 शेयर्स और एक 1,000 शेयर्स। तो एक ए का था 2,000 इंटू 3 प्लस, और एक
1000 इंटू 3, कुल मिला के 6 और 3 9,000 का कॉल्स इन अरियर्स। ओहो, 3 लाख में से 9,000 रुपए तो आए ही नहीं, तो कितने आए होंगे? 2,91,000। सर हम इससे ये समझे, जो शेयर होल्डर हमें पैसा नहीं देगा उसका हम नाम कॉल्स इन अरियर्स रख देंगे, उसका हम लोग बैंक वाली एंट्री में, याद रहे बैंक वाली एंट्री में हम लोग डेबिट डेबिट कर देंगे कॉल्स इन अरियर्स के नाम से। खर्चा है ना, कंपनी को पैसा नहीं मिला ना, एक तरीके का बैड डेट्स हो गया ना, तो कॉल्स इन अरियर्स डेबिट होता है जब पैसा नहीं आता। अच्छे से देख लें सर, ये तो हमें आने लगा, मतलब अगर कोई पैसा नहीं देगा तो हम उसको डेबिट कर देंगे कॉल्स इन अरियर्स के नाम से। पर मैंने तो बोला था कुछ कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो हमको पहले ही पैसा दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं उनसे मांगने गया हूं अलॉटमेंट का पैसा, लाओ भैया अलॉटमेंट का पैसा दो, और वो खुशी खुशी अलॉटमेंट के साथ साथ मेरे को फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे रहे हैं, ले जाओ पैसा, एडवांस में पैसा दे रहे हैं। मतलब मैं मांगने गया हूं अलॉटमेंट का, उन्होंने अलॉटमेंट का तो दिया ही, फर्स्ट कॉल का भी दे दिया। सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखो भाई बात समझो, देखो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, मैं उसमें जोड़ता जा रहा हूं, नई नई चीज उसमें ऐड करता जा रहा हूं ताकि आपको पुराना वाला भी बार बार रिकॉल हो। ठीक, फिर से वही पब्लिक कंपनी, 1 लाख शेयर, 10 रुपए का था, 343 एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, पब्लिक के बीच में जब लाई तो पब्लिक एक्साइटमेंट में आके हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन कर जाती है, 1,20,000 एप्लीकेशन आ गई, एक्सेस एप्लीकेशन को अभी तक अपन रिजेक्ट ही करना सीख रहे हैं। ए वही नालायक 2,000 शेयर्स लेके बैठा है, ना अलॉटमेंट दिया ना फर्स्ट कॉल दिया। बी फिर से वही नालायक 1,000 शेयर्स लेके बैठा है, फर्स्ट कॉल ही नहीं दे रहा है हमें। पर अच्छे लोग आ गए, वैसे मिस्टर की जरूरत नहीं है, सीए ही प्रीफिक्स अपने आप में ही सबसे बड़ा प्रीफिक्स है बॉस, आप भी ले आओगे एक दिन। नाम के आगे अगर सीए लग जाए तो बात ही क्या है। अभी जो आपका नाम है वो तो आपको मिला है, नाम तो अपन को बनाना पड़ता है, सारी बात समझ में, ठीक है ना। आप अगर इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सर हैं, एडवोकेट है, या फिर सीए है, सीएस है, सीएमए है, मतलब आपने बॉस नाम बनाया है, नाम के आगे एक और प्रीफिक्स आपने जोड़ा है। चलो बात कर लेते हैं। तो यहां पर सीए भूषण जिसके पास 1,000 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट कॉल विथ अलॉटमेंट दे दिया है। मांगने गए थे हम अलॉटमेंट और हमको पहले ही पैसा दे रहा है, हमको एडवांस में पैसा दे रहा है। तो जब भी कभी आपको ऐसा अनअर्न्ड इनकम पहले ही मिल जाए, जो आपको अभी सर्विस बाद में देनी है पर आपको एडवांस में मिल गया, आपके लिए वो लायबिलिटी होती है बॉस, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। पर इस टर्म को हम लोग बोलते क्या है? कॉल्स इन एडवांस। अब तुमको लग रहा होगा क्यों कॉल्स इन एडवांस कोई पहले देगा, मतलब 11th क्लास का बच्चा 11th क्लास मेरे से पढ़ने आ रहा है पर 12th की भी और सीए की भी फीस दे रहा है, एडवांस में फीस दे रहा है, क्यों ही ऐसा कोई करेगा? भाई कंपनी लॉ में इसका प्रोविजन है कि अगर किसी ने टाइम पर पैसा नहीं दिया तो उस नालायक से उस ड्यू अमाउंट का 10% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करो, नालायक से पैसा वसूलो, इंटरेस्ट के नाम से पेनल्टी के रूप में लगाओ 10% पर एनम। जितना तुम लेट पैसा दोगे गुरु 10% एक्स्ट्रा खींच लेंगे बाद में। और अगर किसी ने पहले ही पैसा दे दिया, मतलब फर्स्ट कॉल देना था, मान लेते हैं जून में पैसा देना था और वो हमें अप्रैल में ही पैसा दे रहा है, मतलब 3 महीने पहले ही पैसा दे रहा है, तो उसको फायदा देना पड़ेगा ना। तो उसको अपन 12% पर एनम से उल्टा उसको हम लोग इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे, इंटरेस्ट देंगे, तभी तो कोई एडवांस में पैसा देगा। मतलब ये रेट याद करनी है, इसकी जनरल एंट्री 12th में नहीं है, हालांकि मैं सिखा दूंगा लेटेस्ट स्टेज में। बट कॉल्स इन अरियर्स पे कितना इंटरेस्ट चार्ज होता है? 10%। कॉल्स इन एडवांस पे कितना परसेंटेज इंटरेस्ट मिलता है शेयर होल्डर को?
12%। ये रेट फिक्स है भाई साहब, वाइवा में पूछ सकते हैं आपसे, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए रेट याद होनी चाहिए। जब कंपनी एक्ट 1956 हुआ करता था ना, तो ये 5 और 6% था। 2013 आया कंपनीज एक्ट, इसको डबल कर दिया। कॉल्स इन अरियर्स पे 10% इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे, कॉल्स इन एडवांस पे 12% इंटरेस्ट दे देंगे। तो जितनी जल्दी मेरे को पैसे एडवांस में दे देगा, उतने महीने का हम तेरे को इंटरेस्ट दे देंगे बॉस। ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे होती है? अभी तक जो मैंने आपको बताया वो पूरे का पूरा क्वेश्चन वैसे का वैसा ही होगा। मैंने यहाँ पे एंट्री पहले ही लिख के दे दी है आपके समझदारी के लिए। अरे सर ये तो हमें अब आ गई, बात ही क्या है, एप्लीकेशन कितनी आ गई थी? अरे सही बोले आप लोग, 1,20,000। 1,20,000 पे 3 रुपए। याद रखना है, सिर्फ आपके कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ पे ये मल्टीप्लाई वाला लिखता हूँ, आप पेपर में मत लिख के आ जाना। तो मेरे को कितना पैसा आ गया बॉस? हाँ, 3,60,000। वाओ, एप्लीकेशन में जितना क्रेडिट होता है उतना ही डेबिट होता है। ये तो सर हम थक गए सुन सुन के। पर मेरे को शेयर्स अलॉट करने कितने थे? 1,00,000 ही। तो एक्सेस एप्लीकेशन का मैं क्या करूं भाई? रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो। ठीक, अब अलॉटमेंट पर मेरे को कितने शेयर्स अलॉट करने थे? 1,00,000 के हिसाब से, 4 रुपए के हिसाब से 4,00,000। 4,00,000 रुपए आने थे, आने थे। कितने रुपए आने थे बॉस? 4,00,000 रुपए। ठीक है, अब बात समझना, ये दो नालायक लोगों ने क्या किया हमारे साथ? पैसे नहीं दिए। ए ने अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया, और बी ने सिर्फ फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। तो अलॉटमेंट पे मेरे को कितने पैसे नहीं आए? वही वही वही, बिल्कुल सही, 2,000 पर 4 रुपए नहीं आए। मतलब कितने रुपए नहीं आए बॉस? 8,000 रुपए। वेट वेट वेट, सीए भूषण है अभी जिसने 1,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल पहले ही दे दिया है। तो फर्स्ट कॉल था कितने का? 3 रुपए का। मानते कि नहीं मानते? ये तो पहले ही आ गए हमारे पास। तो यहां अब हम एक नया टर्म ऐड करेंगे, कॉल्स इन एडवांस। कितना रुपया भूषण का था? 1,000 शेयर्स पर 3 रुपए। फर्स्ट कॉल का अमाउंट 3 रुपए था ना, तो 3 रुपए तो उसने पहले दे दिए, मतलब कुल मिला के 1,000 शेयर्स पे 3,000 ही तो पहले दे दिए होंगे। मानते कि नहीं मानते? तो 4,00,000 में से 8,000 तो हमें मिले नहीं, और 392 बैलेंस 392 आ रहा था ना, पर 3,000 हमें मिल गए एडवांस में। तो बैंक बैलेंस कितना हो गया? 3,95,000। बॉस एंट्री समझ में आई? पैसा नहीं आएगा, कॉल्स इन अरियर्स डेबिट। पैसा एडवांस में आ गया, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट। बताओ कितना सिंपल है। ये समझ रहे थे तुम लोगों को? आएगा नहीं? आ गया ना? चलिए, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में हमें कितना चाहिए था? 1,00,000 पर 3 रुपए। हम तो इंतजार में बैठे हैं बॉस, 3,00,000 रुपए हमें मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। तो 3,00,000 के हम इंतजार में थे। पर ये 3,000 रुपए जो मिस्टर सीए भूषण के थे, तो हमें पहले ही मिल गए थे, तो ये तो हम फिर से नहीं लेंगे। भाई भूषण को इतना बड़ा पागल तो ना बार बार पैसे दे देगा। फर्स्ट कॉल का पैसा तो पहले ही दे दिया था ना अलॉटमेंट के साथ। तो जब तुम फर्स्ट कॉल मांगने ही नहीं आओगे हमसे, क्योंकि हमको और पैसा देना ही नहीं, हम तो पहले ही दे चुके थे। तो याद रखना, जो कॉल्स इन एडवांस तुमने क्रेडिट किया था, उसको यहां पर डेबिट मारना पड़ेगा, क्योंकि उतना पैसा तो आपको पहले ही आ चुका है बॉस, आ चुका है। तो जो कॉल्स इन एडवांस में यहां पर आपको ऊपर वाली एंट्री में क्रेडिट दिख रहा है, वो नीचे वाली एंट्री में डेबिट करना पड़ेगा। 3,000 पहले, ये जो 3,000 पहले ही आ चुके हैं, यहां पर हम लोग दोबारा थोड़ी ना पैसा कोई देगा भाई, दो बार थोड़ी ना कोई फीस देता है मेरे को। यहां पे क्या हो जाएगा? डेबिट। और बाकी जो नालायक लोग थे, नालायक कौन थे? ए 2,000 रुपए पे ये 3 रुपए फर्स्ट कॉल का नहीं दिया है, एक 1,000 बी
1000 शेयर्स पे ये 3 रुपए नहीं दिया है। मतलब एक 2000 थे ए के, एक 1000 था बी का, इस पर 3 रुपए नहीं आया, मतलब ये 9000 रुपए हमें नहीं आए। तो टोटल बैंक में कितना आ जाएगा? 2,88,000। वाओ सर, हम तो कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस एक ही सम में करना सीख गए। अच्छे से आंखें बड़ी बड़ी करके देख लो दोबारा। कुछ समय दे देता हूं मैं देखने के लिए, या पॉज करके भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप पॉज कर लो। कॉल्स इन अरियर्स भी हो गया, कॉल्स इन एडवांस भी हो गया, एक्सेस एप्लीकेशन को हम रिजेक्ट कैसे करते हैं, हमारा वो टॉपिक भी बातों ही बातों में हो गया। अब है ना, एक बात मेरी रह गई थी, वो और मैं डिस्कस कर लेता हूं यार, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी, बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। हम निकले मार्केट में 10 रुपए का शेयर बेचने, हम कंपनी है, आओ भैया आओ, मेला लगा है, 10 रुपए का शेयर ले लो। 10 रुपए का ले रहे हैं। तो जब 10 रुपए की चीज 10 रुपए में बिकती है, इसको बोलते हैं एट पार, बता चुका था मैं पहले भी, मतलब पिछले लेक्चर में। और 10 रुपए की चीज लोग बाग 12 रुपए में खरीद रहे हैं। भाई साहब, जब भी कोई चीज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस बढ़ जाती है। अब जैसे कि ये एसी ले लो, अगर इसकी डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम है, लोग बाग मर रहे हैं लेने के लिए, तो इसको मैं महंगा करके तो बेचूंगा। तो मैं ओनर हूं ना, मैं मैनेजमेंट कर रहा हूं ना, तो मैं ही तो डिसाइड करूंगा इसको कितने में देना। ऐसी कंपनी है ना, चलाता कौन है? डायरेक्टर। डायरेक्टर डिमांड सप्लाई फोरकास्ट इन सबको करने के बाद डिसाइड करता है कि शेयर्स को मेरे को कितना महंगा करके मार्केट में इश्यू करना। तो जब 10 की चीज 12 रुपए में आए ना, तो उसको बोलते हैं एट प्रीमियम। और 10 रुपए की हमारी चीज बिक ही नहीं रही, बताओ, 9 रुपए में भी कोई नहीं खरीद रहा। इसको बोलते हैं, बोलते तो हैं एट डिस्काउंट, पर ऐसा करना अब प्रोहिबिटेड है। पिछले कंपनीज एक्ट 1956 में अलाउड था 10% तक मैक्सिमम डिस्काउंट, पर 2013 कंपनीज एक्ट में ये मतलब शेयर को इशू करना डिस्काउंट पे प्रोहिबिटेड है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। अब ये जो प्रीमियम है, मतलब 10 रुपए का शेयर मैंने आपको 12 रुपए में दिया है, 2 रुपए वाओ एक्स्ट्रा कमाया है मैंने, कंपनी का तो फायदा है ना, इंक्रीज इन इनकम हो गई ना। तो ये जो 2 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा आया है, 10 रुपए का मैंने माल पब्लिक को बेचा और पब्लिक ने मेरे को 12 रुपए दिए, 10 रुपए मेरे शेयर्स के बदले में, 2 रुपए जो मेरा एक्स्ट्रा है उसको मैं क्या बोलता हूं? सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम इशू करते वक्त जब कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, ऊपर फेस वैल्यू के जो ऊपर पैसा मिल रहा है, वो कंपनी के लिए एक तरीके से प्रॉफिट है, या आप इसको आप इनकम बोलो। भाई एक्स्ट्रा पैसा है, पर हमने गुड्स बेच के तो ना कमाया, धंधा करके तो ना कमाया, वो तो शेयर इशू कर गए, कंपनी की वैल्यू अच्छी थी, प्रोस्पेक्टस में अच्छी बातें लिखी थी, कंपनी के डायरेक्टर्स अच्छे हैं, कंपनी के साथ लोग बाग अच्छे जुड़े हुए हैं, पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, तो लोग बाग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। आज रिलायंस, टाटा, ऐसी कोई बड़ी बड़ी कंपनी, मान लो टेस्ला यहां पर आ जाए, एलोन मस्क लेकर आ जाए साहब, आईपीओ निकाले, तो उसके शेयर्स आगे ही बिकने हैं, फेस वैल्यू से ऊपर ही बिकने हैं। ऐसे बड़े बड़े लोग जब कंपनी के शेयर्स लेकर आते हैं ना मार्केट में, प्रीमियम पे इश्यू हो जाते हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है कि इनकम आ रहा है, वो मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया। पर कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 52 एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है। वो क्या बोलता है कि आप इस प्रीमियम को, मतलब इस 2 रुपए को आप कहां यूज कर सकते हो, बताओ। इस पर भी लॉ बना हुआ है कि आप इन पैसों को सिर्फ इन एक्सक्लूसिव 5 जगह ही यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका शॉर्टकट मैंने बनाया याद करने के लिए, BBWPR, आप भी याद कर लो, BBWPR। ये किस चीज का न्यूमेरिक्स है हमारा, किस चीज में हमें याद करना है कि कंपनी के पास इशू करते वक्त जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया है, उसको कंपनी एज पर सेक्शन 52 क्लॉज 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहां यूज कर सकती है? 5 जगह, सिर्फ यही 5 जगह। कैसे याद करेंगे? BBWPR। BBWPR सर इसका फुल फॉर्म क्या है?
अरे अभी याद करवा दूं, थ्योरी क्वेश्चन आने दो इस पे, वाइवा में इस पे क्वेश्चन पूछने दो, तहलका मचा दोगे तुम लोग। भाई साहब बोनस शेयर के लिए अभी आज ही 25 अगस्त से, मेरे ख्याल से 26 अगस्त है आज ही एचडीएफसी ने बोनस शेयर इशू किया। बोनस शेयर मतलब जब कंपनी के पास सरप्लस पैसा आ जाता है, भाई रनिंग कंपनी थी, पैसा बहुत आ गया है, तो वो शेयर होल्डरों के बीच में खुशियां बांट रही है, हर एक शेयर के बदले में एक शेयर ले जाओ। जब कंपनी अपने ही प्रॉफिट को कैपिटलाइज करती है तो खुशी खुशी में बोनस शेयर बांट देती है। ले जाओ, ले जाओ भाई साहब, 2 शेयर के बदले में 1 शेयर ले जाओ, फ्री में देती है, बोनस शेयर फ्री में दे रही है। तो जब भी कंपनी फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू कर रही है, तब सिक्योरिटी प्रीमियम को आप यूज करोगे। इसकी जनरल एंट्री भी मैं बता सकता हूं, पर थोड़ा आपके लिए हार्ड हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में एंट्री नहीं सिखाई। मैं सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, उसका कहां कहां यूज होता है वो सिखा रहा हूं। फिर जब मैं एंट्री सिखाऊंगा तो ये बात पे ले जा सकता हूं। 12th के लिए पर ज्यादा जरूरी नहीं है, तुमको तो सिर्फ ये मालूम होना चाहिए बोनस शेयर क्या होता है। कंपनी के पास ज्यादा पैसा आ गया, अपने प्रॉफिट को वो कैपिटलाइज कर रही है इक्विटी शेयर में खुशियां बांट के बोनस शेयर के रूप। तो जब कंपनी फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करती है, तब ही सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकती है। सर पार्टली पेड अप भी होता है क्या? हाँ, मान लो मैंने तुमको 10 रुपए का शेयर दिया, तुमसे 3 रुपए आ गए थे, 4 रुपए आ गए थे, 3 रुपए एप्लीकेशन का, 4 रुपए अलॉटमेंट का, अभी फर्स्ट कॉल का 3 रुपए आना बाकी था, कंपनी कह रही है मत दो, नहीं चाहिए। 7 रुपए तुमसे जो आए ना, उसको तुम मान लो तुमने 10 रुपए दे दिए, मतलब 7 रुपए के शेयर को 10 रुपए में कन्वर्ट कर ले। कन्वर्टिंग ऑफ पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुल्ली पेड अप शेयर इज आल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ इशूइंग अ बोनस शेयर, बट एट दिस टाइम इशू ऑफ बोनस शेयर आपने फुल्ली पेड अप तो नहीं दिया ना, फ्री में तो नहीं दिया ना, एक तरीके से 7 रुपए पहले ले चुके हो, बाकी के 7 को, बाकी के 3 रुपए माफ करके आप 7 को कन्वर्ट कर रहे हो ना 10 रुपए में। ऐसे केसेस में आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को सिर्फ कब यूज कर सकते हैं? जब आप फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करो। ठीक है, दूसरा आ रहा है बायबैक ऑफ शेयर। अब कंपनी ने मार्केट में शेयर्स इशू कर रखे हैं, बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारे कंपनी के मेंबर्स जुड़ गए, जब भी अपन मीटिंग करते हैं डिस्टर्ब करते हैं ये लोग, वोटिंग नहीं करते, ये अच्छे लोगों को वोट नहीं देते, जितने ज्यादा मुंह उतनी ज्यादा दिक्कतें, उतनी ज्यादा बातें, बात समझना। तो कंपनी को लग रहा है अपन को मेंबर्स को रिड्यूस करना, डिसीजन नहीं ले पाते हैं टाइम, या पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना है। पब्लिक कंपनी में तो अनलिमिटेड मेंबर होते हैं, प्राइवेट में तो मैक्सिमम 200 होते हैं, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। तो कंपनी अपने शेयर होल्डरों से शेयर्स वापस खरीदता है, चलो रे शेयर्स दो मेरे को। तो जब मैं शेयर्स लूंगा तो बदले में कुछ पैसा देना पड़ेगा ना, तो वो जो पैसा मैं यूज कर सकता हूं सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो जब कंपनी अपने शेयर बायबैक करती है, तो बदले में जो पैसा देना है उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज हो सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या? 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में दिया, 2 रुपए जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया है वो कहां यूज कर सकते हैं? या तो फुल्ली पेड अप बोनस शेयर में, या फिर खुद ही के शेयर्स बायबैक करने में, या फिर राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस। अगर मैं शेयर इशू कर रहा हूं, मान लो किसी गांव वगैरह में शेयर इशू कर रहा हूं, बिक ही नहीं रहे, गांव में कोई लोग जान ही नहीं रहा है शेयर क्या होता है, तो वहां मैंने एजेंट बुक कर रखे, अंडर राइटर्स बुक कर रखे, वो मेरे शेयर्स बिकवा रहे हैं, उनको मैं कमीशन दे रहा हूं शेयर्स बिकवाने के, ब्रोकर्स को मैं कमीशन दे रहा हूं शेयर्स बिकवाने के। तो वो जो मैं कमीशन दे रहा हूं उसका पैसा क्या मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज कर सकता हूं? हाँ जी हाँ। या फिर डिबेंचर्स को मैं डिस्काउंट पे इशू कर सकता हूं, शेयर्स को नहीं, पर डिबेंचर्स को तो कर सकता हूं ना। 100 रुपए का डिबेंचर 95 में मैं इशू कर सकता हूं, तो जो 5 रुपए का मेरा डिस्काउंट है उसको मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से सेट ऑफ कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। मतलब कमीशन ऑन इशूइंग शेयर्स एंड डिस्काउंट ऑन इशूइंग डिबेंचर can be write off. These expenditures, that is commission or discount, can be set off from extra paisa earned earlier, which is what? Security premium. Security premium, fully paid bonus share,
खुद के शेयर खरीदने के लिए बोले तो बायबैक, और कमीशन या डिस्काउंट शेयर इश्यू करते वक्त या फिर डिबेंचर इश्यू करते वक्त उसका खर्चा राइट ऑफ करने के लिए, या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्री एक्सपेंसेस, कंपनी के पैदा होने से पहले के खर्चे। बताओ भाई, कंपनी जब अपन इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ना तो कुछ खर्चे होते हैं, आरओसी के पास जाना है, सर्च रिपोर्ट देने की, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, प्रोस्पेक्टस इशू करने का, इन सबको प्रिंट करवाने का खर्चा, छापने का खर्चा, ये सारे के सारे खर्चे को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये जो खर्चा है इसको भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं। आखिरी आ रहा है रिडम्पशन प्रीमियम। देखो भाई, बात समझना, थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, मेरे को मालूम है, अरे झेल लोगे आप लोग, सब चीज समझ लोगे यार। देखो भाई, मैंने शेयर इशू किए, यहां पे मैं शेयर बात कर रहा हूं प्रेफरेंस शेयर्स के, या फिर मैं बात कर रहा हूं डिबेंचर्स के, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स, याद है ना मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि 20 साल के बाद तो वापस लेना ही पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर्स तो हमेशा ही रिडम्पशन होते हैं, 20 साल की लाइफ होती है प्रेफरेंस शेयर्स की, पहले लेक्चर में बताया था मैंने। तो या तो मैं तुमको प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा हूं, 20 साल बाद मैं वापस ले रहा हूं। मान लो मैंने तुमको 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर्स दिया है 2025 में, अब जब 2045 में, मतलब मैक्सिमम 20 साल उम्र हो सकती है प्रेफरेंस शेयर की, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में 30 साल, बता चुका हूं मैं मेरे लेक्चर में। तो मैंने अगर आपसे ये प्रेफरेंस शेयर्स वापस लिया है, मैं ये प्रेफरेंस शेयर वापस ले रहा हूं, तुमको दिया कितने में था? 100 रुपए में, वापस ले रहा हूं 105 रुपए में, तो 5 रुपए तुमको एक्स्ट्रा दे रहा हूं ना रिडम्पशन के वक्त, कि लाओ भैया प्रेफरेंस शेयर वापस दो, भले 5 रुपए एक्स्ट्रा ले लो। तो ये वाला जो मेरा रिडम्पशन पे प्रीमियम दे रहा हूं, ये कंपनी का नुकसान है। 100 रुपए की तुमको चीज बेची थी और तुमसे 105 में मैं खरीद रहा हूं, तो इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो जो रिडम्पशन का प्रीमियम है, रिडम्पशन वाला जो प्रीमियम का नुकसान है, उसको आप प्रीमियम जो इशू करते वक्त हमने एक्स्ट्रा कमाया था, इशू करते वक्त 10 रुपए की चीज 12 रुपए, 2 रुपए एक्स्ट्रा, उस एक्स्ट्रा वाले से रिडम्पशन वाला लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक, BBWPR मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं सर ये? अरे थियोटिकल बात है, इस पे क्वेश्चन आता है कि मत करो, 2x 1x में मत करो, मैं नॉलेज वाली बात कर, बात आ जा रही है 10 रुपए की चीज 12 रुपए में इशू करी, 2 रुपए जो एक्स्ट्रा आया उसको सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। इस सिक्योरिटी प्रीमियम को मात्र 5 जगह यूज कर सकते हैं। मैं जब वाइवा लेने जाता हूं ना तो मैं पूछता हूं कि सिक्योरिटी प्रीमियम को डिविडेंड के लिए यूज कर ले, कंपनी को रेंट का खर्चा देना है, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर ले, ऑडिटर का साहब ऑडिट फीस देनी है, सीए आया है साहब अकाउंट्स बनाने के लिए, उसको ऑडिट फीस सिक्योरिटी प्रीमियम से दे दे, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड ओनली, एक्सक्लूसिव लिस्ट है BBWPR, इन्हीं 5 जगह यूज हो सकती है। रट्टा मान लो, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, बायबैक ऑफ शेयर्स, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस जो कि था डिस्काउंट और कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी के वो जो खर्चे थे स्टार्टिंग वाले, और जब हम प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर को रिडीम करते हैं तो उस पे जो एक्स्ट्रा प्रीमियम देते हैं, 100 रुपए की चीज मैंने तुम्हें इशू करी थी और 105 में वापस खरीद रहा हूं, दैट इज रिडम्पशन, वो भी प्रीमियम पे 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं, नुकसान हो गया, उस वाले नुकसान को आप सिक्योरिटी प्रीमियम से सेट ऑफ कर सकते हैं। अब अपन सीखेंगे इनकी एंट्रीज, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रही है 10 रुपए का, वो भी कितने पे इशू हो रहा है? 12 रुपए पे, मतलब 2 रुपए जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। और सिक्योरिटी प्रीमियम्स कहां कहां यूज हो सकता है, ये वाली बात मैंने आपको याद करवा दी है BBWPR करके, मैंने ऑलरेडी आपको ये वाली बात इस तरीके से लिखवा दी है, याद करवा दी है। तो 10 रुपए की चीज 12 रुपए पे इशू हो रही, 2 रुपए क्या हो जाएगा हमारा? सिक्योरिटी प्रीमियम। अब जैसे यहां 10 रुपए का ब्रेकअप अभी तक अपन ले रहे थे 3 4 3 एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पर, यहां पर देखो टोटल क्या हो रहा है? 3 5 4, 3 5 8, 8 और 4 12, तो 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया ना, 2 रुपए हमें एक्स्ट्रा पैसा मिला है ना। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट के वक्त लेंगे।
मैं डायरेक्टर, मैंने डिसाइड किया भाई मेरे पास तो बहुत सारी एप्लीकेशन आ रही है, बहुत सारा मार्केट में डिमांड है, रातों रात मेरा शेयर्स बिक रहा है साहब, रातों रात प्रोस्पेक्टस जैसे ही लाया मार्केट में एप्लीकेशन तुरंत आ गई। तो एक काम करो, 2 रुपए प्रीमियम। तो जो मेरा नेक्स्ट अमाउंट होगा उसी पे तो मैं कोशिश करूंगा प्रीमियम लेने का, आगे इंतजार थोड़ी ना करूंगा फर्स्ट कॉल तक का। भाई इन सब में ना गैप होता है महीनों का, मिनिमम 1 मंथ का तो गैप होता ही है। तो मैं आगे क्यों इंतजार करूं फर्स्ट कॉल तक वेट करने का, प्रीमियम का पैसा मांगने का। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कब ले लेंगे? अलॉटमेंट के वक्त। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम इशू करते वक्त कंपनी का फायदा है? हाँ, इनकम एक तरीके से। क्या इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट होती है? हाँ होती है। इसकी अब अपन देखते हैं जनरल एंट्रीज। 1 लाख शेयर 10 रुपए का 12 रुपए पे इश्यू हो रहा है, 2 रुपए का प्रीमियम है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल 3 5 4, कुछ नहीं बोला होगा तो अलॉटमेंट पे हमें प्रीमियम लेना है। तो कायदे से अलॉटमेंट पता है कैसा है? 3 + 2। 3 रुपए तो अलॉटमेंट का अमाउंट है ही, 2 रुपए प्रीमियम का है, 3 रुपए एप्लीकेशन का, टोटल 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम है अलॉटमेंट, 5 रुपए का इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम। और फर्स्ट कॉल तो हमारा है ही प्यारा 4 रुपए का। तो 3 3 4 करोगे तो 10 और 2 रुपए प्रीमियम का अलॉटमेंट में जोड़ दोगे तो 5। तो टोटल क्या बन गया? 3 5 4 12। सही बोले, सही बोले, सही बोले। तो 1 लाख शेयर्स 3 रुपए के, वही बेसिक हमारी एंट्री। 3 लाख इस बार ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है मैंने, फुल सब्सक्रिप्शन है। 1 लाख शेयर्स लेकर आए, 1 लाख ही मार्केट में बिक गए, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है। फिर अलॉटमेंट पे हम क्या करेंगे? 1 लाख अलॉटमेंट पे कितना रुपया चाहिए था? 3 2 या 5? भाई साहब 5, सही पकड़े हैं आप, 5 लाख पर 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 कैपिटल था कितना? 3 रुपए का। तो बाकी चीज यहां क्रेडिट हो जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से, जो कि आ जाएगा 2 लाख। ये चीज मैंने अभी अभी आपको एक्स्ट्रा इसमें ऐड करी है। सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए इनकम है, हमेशा क्रेडिट होगा। और ये अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अलॉटमेंट पे ही हम लोग मांग लेंगे, अलॉटमेंट पे ही हम लोग ड्यू कर लेंगे बॉस। लाओ भैया 5 रुपए दो, 2 रुपए एक्स्ट्रा दो। लोग बाग दे रहे हैं, लोग बाग कह रहे हैं भाई साहब ले जाओ पैसा, क्या दिक्कत है? बाकी पूरा का पूरा सम उसी तरीके से होगा जैसे आप करते आ रहे थे। इस बार मैंने फर्स्ट कॉल 4 लाख 4 रुपए का लिया है, तो यहां पर अमाउंट आ जाएगा 4 लाख। सर ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। हमको सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन और सिक्योरिटी प्रीमियम की जनरल एंट्री आ गई गुरु। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है, फर्स्ट कॉल के साथ भी मांग सकते हैं, एप्लीकेशन के साथ भी मांग सकते हैं। हाँ, अगर वाइवा में आपसे पूछें क्या एप्लीकेशन के वक्त भी प्रीमियम मांग सकते हैं, मांग लो भाई। कभी कभी कंपनी इतनी नामचीन होती है, लोग मरते हैं शेयर्स लेने के लिए, एप्लीकेशन भी प्रीमियम का साथ दे देते हैं, प्रीमियम का अमाउंट दे देते हैं। जल्दी से देखें ये सारी चीजें, ठीक है। सर एक ऐसा सम करवाओ कि अभी जो जो लेक्चर में हमने पढ़ा है सब आ जाए। दे दिया है मैंने सम, तुम तो बस मन में जो सोचो वो मैं कर देता, पढ़ाई से रिलेटेड बस। तो एक कंपनी है, फिर से वही बड़ी बात, पब्लिक के बीच में आ रही है अपना शेयर लेकर, और पब्लिक वही 1 लाख की जगह कितने एप्लीकेशन आ गए? 1,20,000, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बन गया बॉस। 10 रुपए का शेयर है, 12 रुपए में इश्यू हो रहा है, मतलब 2 रुपए क्या हो गया बॉस? सिक्योरिटी प्रीमियम। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, क्वेश्चन साइलेंट है, तो प्रीमियम किसके साथ होता है? अलॉटमेंट का। नालायक आ गए ए, जिसके पास 2000 शेयर्स थे, नालायक ने क्या किया? ना अलॉटमेंट का पैसा दिया, ना फर्स्ट कॉल का पैसा दिया। अच्छे लोग तो हमेशा बी से ही होते हैं। तो 1000 शेयर्स हैं इसके पास और इसने फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट के साथ दे दिया। जितना मैंने पिछले
44 या 45 मिनट्स में पढ़ाया है, सब डाल दिया इस क्वेश्चन। वाह सर, एंट्री आप पहले ही कर लेते हो, हम आंखें झपकते हैं, आपकी एंट्रीज हो जाती हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हो जाए। अरे हो जाएगा बॉस, सच्चे दिल से सच्चे मन से जो चाहोगे जो करोगे वो पाओगे। अभी बात कर रहा हूं मैं पढ़ाई से, और वक्त भी वही है, बोर्ड आने में कुछ ही महीने हैं अब। ठीक है जी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 1 लाख हमने शेयर इशू किए थे, हमको मिल गए हैं 1,20,000। 1,20,000 इंटू 3 कितना होता है? 3,60,000। सर ये तो अब हमें आ गया है, जितना शेयर एप्लीकेशन में यहाँ क्रेडिट उतना ही डेबिट, पर हमारे पास अलॉट करने के लिए है तो सिर्फ 1 लाख ही शेयर्स ना, तो यहाँ आ जाएगा 3 लाख। और जो हमारा एक्सेस एप्लीकेशन था, अभी हम उसको प्रो रेटा नहीं सीखा है, वो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, पर सीक्वेंस में लेक्चर देखना। देखो यार, तुम अगर सीधे लेक्चर नंबर 2 में आओगे फर्स्ट बिना देखे तो दिक्कत, ठीक है ना? परफेक्ट कर दूंगा 4-5 लेक्चर में, तुम इस चैप्टर में खेलोगे। हाँ, तो शेयर अलॉटमेंट, अब हमको शेयर अलॉट कितना करना है? 1 लाख। कितने रुपए का है बॉस? 5 रुपए का। तो 5 लाख रुपए हमें चाहिए। कैपिटल का है 3 और प्रीमियम है 2। ठीक है, ये आपको जो ये मल्टीप्लाई ना, ये करना नहीं है पेपर में, वो तो सिर्फ आपके याददाश्त के लिए मैं लिख रहा हूं कि ये फिगर कैसे आए। ठीक है, तो 5 लाख, ये प्यारा 3 लाख, 2 लाख, ये आ गया। अब बात समझना, हमें चाहिए कितने रुपए थे? 5 लाख। मानते? ठीक है। नालायक कौन था? ए। 2000 शेयर्स पर इसने ना तो अलॉटमेंट दी है ना फर्स्ट कॉल दी है। अलॉटमेंट कितने रुपए का था? प्रीमियम जोड़ के 5 रुपए। हम कितने रुपए से मांगने गए? 5। नालायक मना कर रहा है, नहीं देगा। 2000 पे 5 रुपए नालायक ने नहीं दिए, 10,000 हमें नहीं मिले। पर जीवन में बैलेंस शीट टैली है, अच्छे लोग भी हैं, अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग आ गए, बी आ गया। उसने 1000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल पहले ही दे दिए, अलॉटमेंट के साथ ही दे दिए। फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना था? 4 रुपए, उसने पहले ही दे दिए सब। तो 1,000 पर 4 रुपए तो हमको पहले ही मिल गए। ठीक है, तो अब बचा हुआ अमाउंट कितना आएगा? 5,04,000 में से अगर 10,000 निकल भी गए तो क्या 4,94,000 आएंगे बॉस? अब शेयर फर्स्ट कॉल पे हमें कितने चाहिए थे? 1 लाख पर हम लोगों को चाहिए था फर्स्ट कॉल, कितने रुपए का था? 4 रुपए का। 4 लाख बॉस हमें चाहिए। 4 लाख हम वेट कर रहे हैं, आएंगे आएंगे, और उसमें से 4,000 तो पहले ही आ गए थे, तो वो 4,000 जो पहले कॉल्स इन एडवांस का क्रेडिट करते हैं वो डेबिट करेंगे ना। यहाँ पे सिखा चुका हूं ना मैं ऊपर, कॉल्स इन एडवांस तो कैंसिल हो जाता, पहले क्रेडिट कर लो फिर डेबिट कर लो, खत्म। कभी बैलेंस शीट में कॉल्स इन एडवांस दिखेगा ही नहीं। मान लो दिख भी गया, मान लो कि हमने एप्लीकेशन के बाद अभी अलॉटमेंट ही मांगा था और किसी किसी ने फर्स्ट कॉल हमें अलॉटमेंट के साथ दे दिए, और 31 मार्च आ गया, बैलेंस शीट क्लोज करने के दिन आ गए। एप्लीकेशन मांगा, अलॉटमेंट मांगा, फर्स्ट कॉल अभी मांगा ही नहीं था, बैलेंस शीट डे आ गई, 31 मार्च आ गई। तो ऐसे केसेस में जिन्होंने फर्स्ट कॉल हमें 31 मार्च से पहले ही दे दिया है, अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया है, तो कॉल्स इन एडवांस बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटीज में चला जाता है। एक ही केस है ऐसा। सर सर के ऊपर से बातें जा रही हैं, टेंशन मत लो, अभी इधर ही दिमाग लगाओ, टेंशन मत लो। ठीक है, तो 4,000 तो पहले ही आ गए थे। अब वापस से वो नालायक के पास जाते हैं जिसने हमें 2,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल भी नहीं दिए थे।
तो 2000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का पैसा 4 रुपए 8000 तो नहीं आए, तो 4 लाख में से 4000 पहले ही आ गए थे, 8000 हमें आए नहीं है। तो टोटल मिला के इस बार कितना रुपए आया होगा? 3,88,000। याद रखना, मैंने आज सिर्फ आपको क्या क्या टॉपिक कवर किए। बेसिक एंट्री फिर से रिवाइज करवाई, कॉल्स इन अरियर्स बताया, कॉल्स इन एडवांस बताया, ओवर सब्सक्रिप्शन बताया, ओवर सब्सक्रिप्शन में एक्सेस एप्लीकेशन का रिजेक्शन वाला सिर्फ पार्ट बताया, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, कहां कहां यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम की क्या एंट्री होती है, सारा सम मिला के मैंने एक बार आपको करवा दिया। ये सारी बातें हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पता है कि और तुम लोग पढ़े बहुत हो भाई, बहुत खतरनाक पढ़े हो आप लोग। ये वाला पार्ट मेरा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, पार्ट 3 का वेट करें, थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट होगा पार्ट 3, तभी देखना जब पिछले 2 लेक्चर मतलब आज का और पिछला लेक्चर देख चुके हो, तभी आएगा बॉस ये समझ में। ठीक है, चलिए आज बहुत पढ़ लिया है हमने। फिर वही वाली बात, डिस्क्रिप्शंस में मैंने नोट्स दे रखे हैं। हाँ हाँ, यही वाले नोट्स और अच्छे तरीके से मैंने बना के आपको दे दिए। लाइक शेयर तो आप कर ही लेते हैं, सब्सक्राइब तो कर ही लिया है, और लोगों से भी करवाते रहिए। चलिए बाय बाय, जय श्री राम।